राम साकी अविनाशी जो नाश कौन बुधो सी कात नहीं। अपनी अमृतमयी वाणी में सदपुरुष सदुपदेश देते हैं कि जिसका कभी तीनों कालों में नाश होने वाला नहीं, और कोई कहे कि उसका नाश हो गया तो वो अविश्वसनीय बात है। यम ही न व्यथन्ते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सुमृतत्वाय कल्पते। भगवान गीता में कहते हैं कि ये शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, और जिसको दुख न हो शरीर छूटने का वो ज्ञानी, क्योंकि उसको पता है कि मकान अलग और मकान में रहने वाला अलग, गाड़ी अलग और गाड़ी का मालिक जो गाड़ी के अंदर बैठा है वो अलग है। और जो ऐसा जानता है कि ये मर गया, वास्तव में वो मृत्यु शरीर की हुई, आत्मा की मृत्यु कभी होने वाली नहीं। एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। न ये मरता है और न ये मारता है। ये मनुष्य की आत्मा कुछ विलक्षण है, शरीर से अलग है। गुरु महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी में सदुपदेश देते हैं कि अपने आप को तुम पहचानो। तो जिज्ञासु कहता है कि मैं ये मन हूँ जो संकल्प चलते हैं अनंत फुरने, सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक मन के अंदर जो संकल्प चलते हैं वो मन मैं हूँ। तो कहते कि मन तुम नहीं, मन माया का बना हुआ है। जैसे ये शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, ये शरीर तुम्हारा स्वरूप नहीं, उसी प्रकार से मन भी तुम्हारा स्वरूप नहीं। वो कहते हैं कि मेरा मन आज दुखी है, मेरा मन आज बहुत प्रसन्न है। तो जो वस्तु जिसके आगे मेरा लगा, ये मेरा मकान, मेरा घर, मेरी मोटर, मेरी गाड़ी, तो हम कहें कि मैं गाड़ी हूँ, मैं मकान हूँ, तो हमको मूर्ख कहा जाएगा कि ये तुम्हारी है, तुम नहीं, तुम अलग हो और तुम्हारी वस्तु अलग है। ये मकान, घर, दुनिया का सामान जिसमें मेरा शब्द लगा वो मैं नहीं हूँ। मैं और मेरा दोनों बातें अलग है। तो मेरा शरीर, शरीर से अलग मैं, मेरा मन, मन से अलग मैं, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो मेरी और मेरा जहां पे लगा वो वस्तु मैं से अलग है। तो शरीर में भी मेरा लगा, मन में भी मेरा लगा, बुद्धि में भी मेरी लगी। तो ये सब बातें, इनसे तुम्हारा स्वरूप अलग है, ये सब मायक है। गोचर जन लग मन जाई,
सो सब माया जानब भाई। तो मन बुद्धि इंद्रियों का क्षेत्र वो मायिक क्षेत्र है और परमात्मा का क्षेत्र वो उस माया से परे है। तो वहां पर मन पहुंचने वाला नहीं, बुद्धि पहुंचने वाली नहीं, इंद्रियों के द्वारा कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मन शासन। तो हमारे पास साधन केवल यही है जानने के, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, मन के द्वारा कुछ हमें ज्ञान प्राप्त हो, बुद्धि अपने विस्तार से ज्ञान प्राप्त करे। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये उस परमात्मा तक इनकी पहुंच नहीं, उसका क्षेत्र से परे है, बुद्धि से भी परे, मन से भी परे और इंद्रियों से भी परे। तो हमारे साधन सीमित, ईश्वर का ज्ञान असीमित, और बिना गुरु की कृपा के, जब तक गुरु कृपा नहीं करते तब तक वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी रुकावटें हैं। पहले तो मन हमारा अत्यंत संकल्प विकल्पों से भरा हुआ, कुसंस्कारों से भरा हुआ, और थोड़ा सा अगर ध्यान सुमरण में बैठे भी तो शास्त्र कहते हैं कि ये तुम्हारा मन वहां तक पहुंच नहीं सकता। तो हमारे पास और कोई रास्ता साधन भी नहीं, साधन यही है। तो कैसे उस परमात्मा की प्राप्ति हो? गुरुदेव की कृपा के बिना वो पर्दा हटने वाला नहीं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो अनंत गुणों वाली वो माया, जिसका बीच में बहुत बड़ी आवरण रुकावट है, वो परमात्मा की कृपा के बिना उसका ज्ञान भी हमें नहीं हो सकता। सो जाना हो जैन देव जनाई, जानत तुम होए जाई, देह जलाई। जिसके ऊपर वो कृपा करे केवल वही उसे जान सकता है। तो कृपा प्रमुख। मन के अंदर अनंत शंकाएं चलती है कि बिना कृपा के कुछ होने वाला नहीं, तो मेरे करने के लिए कुछ भी नहीं। तो बहुत कुछ हमें करना है। ऐसा न समझे कि परमात्मा वैसे ही कृपा कर देंगे। अधिकारी, पात्र और लायक देखकर वो कृपा करते हैं, और वहां पर अधिकारीपना और पात्रता दूसरी कुछ नहीं, अंतःकरण की निर्मलता, उसके साथ प्रेम भावना और मन की लगन जुड़ जाए, यही हमारी पात्रता। और कैसे जुड़े? क्योंकि बीच की रुकावटें बहुत हैं, अनंत जगहों पे मन हमारा अटका हुआ है। उस अटके हुए मन को वहां से कैसे हटाएं? तो गुरु महाराज की मूर्ति का ध्यान करते करते मन स्थिर होगा, जो मन की चंचलता है। इसलिए गुरु महाराज जी ने अपनी अमृतमयी वाणी में पहला साधन बताया। पहला साधन कर गुरुमूलक का अंतःकरण मलीजे। पहला साधन कर गुरुमूलक का
को साफ करने के लिए गुरु की मूर्ति का ध्यान, मन चंचल के शांत हित एक हरि को ध्यान। तो ध्यान सुमरण की बातें वो व्यर्थ नहीं। मन को साफ करने के लिए, मन के विक्षेप को दूर करने के लिए पहले पहले गुरु महाराज की मूर्ति का ध्यान, उसके बाद आगे का रास्ता खुलेगा। तो अगर पहले ही सीढ़ी को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो रास्ता बंद मिलेगा। हम कहते हैं मन लगता नहीं, मन लगेगा तभी जब गुरु की मूर्ति का अभ्यास करेंगे। और विषया त्यागी होए बैरागी, पावन पाठ पढ़ेंगे। तो उन सत्पुरुषों का जो वचन है, उनकी वाणी है, वो है पावन पाठ, जो बार बार शिक्षा देते कि तुम अपने आप को देखो कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। साखी चेतन आही तो